बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वाले चैप्टर में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो देखेंगे कि मुख्तलिफ मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर उनको इलेक्ट्रॉन्स दे भी देता है, यानी रिड्यूस कर सकता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। और वाटर उनसे इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। तो वाटर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसी और मेटल से तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो काम करेगा वाटर। तो हम देखते हैं मेटल्स के रिएक्शन जो वाटर के साथ हैं वो दो टाइप के हैं, उनको डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, वाटर में एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट इज़ रिड्यूस टू H2, यानी वाटर के अंदर जो H+ वाटर जब आयोनाइज होता है H+ साइन और OH आइन देता है। तो वाटर के जो H+ आइन है अगर वो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन ले के रिड्यूस होकर H2 बन जाते हैं तो वाटर फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वाटर में एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा जब वाटर के H+ आइन किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर उनको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होकर H2 बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O H+ और OH से बना हुआ है, H+ और OH नेगेटिव से मिलके बना हुआ है। जब ये आयनाइज होगा तो इसका H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके H बन जाएगा। H नहीं एग्जिस्ट करता इंडिपेंडेंटली, तो हमने उसको H2 की फॉर्म में शो किया है क्योंकि ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसलिए साथ हाफ H2 लिख दिया कि एक H एटम बना है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना है। H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर जब H2 बनता है तो इसमें कितना पोटेंशियल है रिड्यूस होने का, ये वैल्यू है उसकी। दिस इज़ द रिएक्शन दैट केमिस्ट टिपिकली हैव इन माइंड when they refer to the reduction of water. Water may also act, वाटर का दूसरा क्या बिहेवियर है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा when it is oxidized to oxygen। जब वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ किस चीज़ का काम करेगा, वहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वाटर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करते हैं दोनों आयनाइज होते हैं, तो टू H+ मिलेंगे और 2 OH नेगेटिव मिलेंगे। जो 2 OH नेगेटिव मिले हैं उनमें से 2 OH नेगेटिव में से 2 ऑक्सीजन निकलेंगी और एक एक इलेक्ट्रॉन देकर, बल्कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। O बन जाएगी, एक और दूसरे O के साथ मिलके O2 गैस बन जाएगा और टोटल 4 H+ निकले हैं। टोटल H+ आइन वाटर से निकल गए हैं 4 और 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जब पानी इलेक्ट्रॉन देता है तो वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये दो चीज़ें आपने देख लेनी हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर कैसे बिहेव करता है। H+ उसका पानी का इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्साइड आइन इलेक्ट्रॉन देता है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब बहुत सारी चीज़ों की ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है उससे हो सकती है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन एयर में मौजूद होती है, 21% ऑक्सीजन है परसेंटेज के हिसाब से, एंड डिज़ोल्व इन वाटर, और वाटर में भी डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडाइज कर सकती है मेटल्स को और मेटल के आइंस को ऑक्सीडाइज कर देगी, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ख़ुद और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी उनकी ऑक्सीडेशन कर देगी इन सोल्यूशन की फॉर्म में। सोल्यूशन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन कर सकती है या वैसे। अब हम देखते हैं, एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास फेरस आइन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है, और पानी में सोल्यूशन में H+ आइन भी होंगे। ये ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आइन में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन 3 आइन में, और ऑक्सीजन जो है वो इससे जब फेरस इलेक्ट्रॉन लेगी तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, खुद रिड्यूस होकर ऑक्साइड आइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्साइड आइन H+ आइन के साथ मिलके वाटर बना देंगे। तो ऑक्सीजन जो है जब वो इलेक्ट्रॉन लेती है 4 तो उसमें कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने का, ये वैल्यू है। इसी तरह आयरन आइन जब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ये वैसे तो आयरन आइन इलेक्ट्रॉन दे के, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वाले टॉपिक में, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन में लिखते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो फेरिक आइन इलेक्ट्रॉन अगर गेन करके फेरस आइन बने तो इतना वोल्टेज आता है उनके रिड्यूस होने का। तो ओवरऑल जो आया है
वो क्या आया है 0.46 वोल्ट आया है। जब प्लस में आए किसी का ओवरऑल वोल्टेज या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। बस यही चीज़ आपने यहाँ देखनी थी कि ये वाकई ही हो सकता है स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, एक है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और एक है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है एक एटम या उसका आयन, एक एटम मेटल एटम या उसका आयन जो है एट अ टाइम उसका एक मेटल आयन का एक जो आयन है वो रिड्यूस हो रहा है, दूसरा आयन ऑक्सीडाइज होकर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, एक की कम हो रही है, तो इसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? आ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर मीन प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में बढ़ रहा है, रेज्ड एंड लोड। इन अदर वर्ड्स द एलिमेंट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सर्व्स एज इट्स ऑन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बंदा एक ही मेटल का एक आयन ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर है, कॉपर के ऊपर ये कॉपर मेटल का आयन है, दो मेटल आयन लिए हैं, कॉपर के +1 चार्ज है, इनमें से एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बढ़ के 2 हुई है। और जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है एक ने, वो दूसरा कॉपर आयन लेकर कॉपर मेटल बन के रिड्यूस हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो एक ऑक्सीडाइज हुआ दूसरा रिड्यूस हुआ। दिस रिएक्शन इज़ द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ रिएक्शन। ये दो हाफ रिएक्शन है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होकर कॉपर एटम बना है, इतना वोल्टेज है इसमें रिड्यूस होने का, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर 2 आयन बनता है, लेकिन हमने कहा था ऑक्सीडेशन वाले को भी हम रिवर्स करके रिडक्शन में लिखते हैं, इसमें इतना वोल्टेज है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। एक और डेफिनेशन है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। इन कॉम प्रोपोर्शन ये रिवर्स है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, एक आयन दो आयन है एक ही जैसे, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हुआ है दूसरे की कम हुई है। यहाँ क्या होगा, एक की ऑक्सीडेशन कम है दूसरे की ज़्यादा है, लेकिन दोनों एक ही ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। वहाँ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो डिफरेंट में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाती हैं। इन कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शन, टू स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ हैं विद द सेम चार्ज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म अ प्रोडक्ट इन विच दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी डिफरेंट है, ये रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें एलिमेंट की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, एक जैसी आ जाती है। एग्जांपल क्या है, सिल्वर के ऊपर +2 चार्ज है और सिल्वर के ऊपर 0 चार्ज है, ये सिल्वर मेटल है और ये सिल्वर आयन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है एक, ये रिड्यूस हो जाता है जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये +1 में कन्वर्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लेके ये भी +1 आयन। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीशीज़ थी, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीशी बन गई है, और ये पॉसिबल है रिएक्शन क्योंकि इसका ओवरऑल जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो पॉजिटिव आया है, तो दिस रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। उसके बाद हमारे पास है कुछ चीज़ें हैं, वो बाद के टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।